बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 301 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जिसकी ड्यू डेट 30 जून 2025 है। लेकिन आप इसको 1 जुलाई 2025 तक भी LMS पे सबमिट करवा सकते हैं। अगर आपने ये असाइनमेंट हमसे पेड में हासिल करनी हो तो दोस्तों आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर दिया गया है। आप हमसे पेड सर्विस के लिए जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेड सर्विस हर तरह की अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप जो है उसके लिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस असाइनमेंट के अंदर बेसिकली आपने एक जो है वो कोड राइट करना, और उस कोड के अंदर आपने सर ने आपको कोड जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है, थोड़ी सी आपने बस चेंजिंग करनी है कोड के अंदर, ठीक है। और इस असाइनमेंट को आपने .cpp फाइल के अंदर जो है वो सबमिट करवाना है, ठीक है। बाकी सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर लिखी हुई है कि करना क्या, तो इस पर टाइम वेस्ट करने के बजाय हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अपने पॉइंट पे चलते हैं, मेन पॉइंट पे। दोस्तों, इस असाइनमेंट को करने के लिए आपको सबसे पहले नीड है डेव C++ IDE की। ये जो आपके पास डेव C++ IDE है, इसकी आपको नीड है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको अपनी वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल डेव C++ IDE। आप मेरी वो वीडियो वॉच करके डेव C++ को प्रॉपर डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। अगर मेरी वीडियो के अंदर आपको डेव C++ का जो लिंक है वो प्रॉपर ना मिले डाउनलोड करने का, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने डेव C++ को डाउनलोड कहाँ से करना है। तो सिंपली मैं अपनी इस वेबसाइट का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। आप जैसे मेरी इस वेबसाइट पे आएंगे ना, तो यहाँ पे आने के बाद ये ऊपर सॉफ्टवेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, और उसके बाद ये देखो पहले नंबर पे लिखा है डेव C++। तो आप यहाँ पे क्लिक हियर फॉर डाउनलोड पे जाके दोस्तों डेव C++ को प्रॉपर जो है वो मेरी इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद इंस्टॉल करने का तरीका जो है वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में के में अंदर मैं आपको लिंक दे दूंगा अपनी वीडियो का। मेरी उस वीडियो को वॉच करके आप डेव C++ को प्रॉपर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो। चलें जी, मैं उम्मीद करता हूँ आपने सक्सेसफुली जो है वो डेव C++ को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया होगा। जब आप दोस्तों डेव C++ को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे, तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो डेव C++ है इसके ऊपर ऐसे डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप इसको ओपन करेंगे, तो इसको ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। तो न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए ये ऊपर एक फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, न्यू पे जाओगे, और न्यू पे जाने के बाद सिंपली सोर्स फाइल पे क्लिक करोगे, तो ये देखें आपकी न्यू फाइल बन गई है। अब ये जो न्यू फाइल आपने बनाई है, इस न्यू फाइल के अंदर आप कुछ भी टाइप करो, ठीक है। और कुछ भी टाइप करने के बाद आप सिंपली इस फाइल को सेव करो। तो सेव कैसे करते हैं, उसके लिए ये फाइल के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे और सेव के बटन पे क्लिक करोगे। तो ये आपसे पूछ रहा है हाँ जी फाइल आपने कहाँ सेव करनी है, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ अपनी आसानी के लिए। तो ये मैंने डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद नीचे यहाँ पे मैं फाइल का नाम जो है वो VUID के अकॉर्डिंग सेट कर दूँगा। तो आप यहाँ पे फाइल का नेम जो भी आपकी VUID है वो सेट कर देना। तो आपकी मान लो VUID है BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो भी आपकी VUID है वो यहाँ पे अपने फाइल के नेम की जगह पे बताने के बाद आपने सेव के बटन पे क्लिक कर देना। तो ये फाइल सेव हो चुकी है। उसके बाद ये डमी टेक्स्ट जो है वो आप रिमूव कर दो, ठीक है। दोस्तों, उम्मीद है आपने इस तरह इतना काम कर लिया कि डेव C++ पे आपने एक न्यू फाइल ओपन भी कर दिया, और उसको अपनी VUID के साथ जो है डेस्कटॉप पे सेव भी कर दिया। तो मैं एक दफ़ा आपको डेस्कटॉप पे दिखा भी देता हूँ। ये देखें, अगर आप डेस्कटॉप पे जाओ तो ये देखो आपकी VUID के साथ एक CPP फाइल जो है वो बन के आ गई है। और दोस्तों, यही CPP फाइल आपने LMS पे सबमिट करवानी है, ठीक है, जिसपे CPP लिखा आ रहा है। अच्छा, अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है दोस्तों, आपको ये जो सर ने जो क्वेश्चन फाइल भेजी है ना, जिप करके CS 301P की, इस अपनी CS 301P की इस फाइल को जब आपने एक्सट्रैक्ट किया था ना, तो इसके अंदर आपको 2 फाइल मिली होंगी। एक ये वाली MS वर्ड की क्वेश्चन फाइल मिली होगी आपको, और दूसरी आपको सर ने भिजवाई थी ये वाली फाइल, जिस पे लिखा आ रहा था असाइनमेंट टू टेम्पलेट CS 301P। ये वाली फाइल आपकी क्वेश्चन फाइल के अंदर ही सर ने आपको साथ भेजी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो सर ने आपको टेम्पलेट फाइल भेजी है ना C++ की, आपने सिंपली दोस्तों इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप दोस्तों इसको ओपन करोगे ना, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इसका कोड दिखाई देगा। आपने Ctrl+A प्रेस करना है, सेलेक्ट ऑल कर दिया, Ctrl+C से इस पूरे कोड को, ये जो सर ने आपको कोड प्रोवाइड किया, इस पूरे के पूरे कोड को Ctrl+C से आपने कॉपी कर लेना। Ctrl+C से कॉपी करने के बाद ये जो आपने न्यू फाइल अपनी क्रिएट की है ना, इस न्यू फाइल के अंदर आकर आपने Ctrl+V से इस पूरे कोड को पेस्ट कर देना, ठीक है। अब ये सर वाली फाइल जो है वो हम बंद कर देते हैं। लो दोस्तों, हमारा देखो कितना काम इस दफ़ा आसान हो गया कि
तकरीबन 80% जो कोड है वो हमें सर ने खुद ही प्रोवाइड कर दिया। ये देखो, ये सारा कोड हमें सर ने खुद ही प्रोवाइड कर दिया। ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ये देखो, ये सारा वही कोड है जो अभी अभी मैंने आपको तरीका बताया कि जो आपकी असाइनमेंट फाइल है, क्वेश्चन फाइल है, उसके अंदर ही सर ने आपको ये टेम्पलेट फाइल दी थी। आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसमें जितना भी कोड है सारा आपने कॉपी करना है। कॉपी करके ये जो आपने न्यू अपनी फाइल बनाई है अपने वीयू आईडी के साथ, यहाँ पर आपने पूरा का पूरा कोड जो है वो क्या कर देना है, पेस्ट कर देना। लो जी, जब दोस्तों इतना आपने काम कर देना है, नेक्स्ट अब आपने क्या करना है वो आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट इसमें ना सर थोड़ा सा कोड स्किप किया हुआ है। ये देखो, जहाँ जहाँ ये लिखा हुआ ना राइट योर कोड हेयर, यहाँ पर सिर्फ आपने अपना छोटा छोटा कोड लिखना है बस। ये देखो, एक यहाँ पे कोड लिखना है आपने, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पर कोड आपने लिखना है अपना, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर कोड लिखना है। ये 4 जगह पर जहाँ पर लिखा हुआ है ना सर ने, 4 जगह पर 1 2 3 और ये 4, ये इन 4 जगहों पर आपने सिर्फ कोड राइट करना है। बाकी आपको सारा कोड सर ने खुद ही प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो चलें, अब यहाँ पर इन 4 जगहों पर हमने कौन सा कोड राइट करना है वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो हमने कोड राइट करना है दोस्तों, वो यहाँ पर राइट करना है। ये जो यहाँ पर लिखा है ना, टू डू वन इंसर्ट बुक इनटू BST, इसके इस फंक्शन के अंदर ये हमारा फंक्शन है ऐड बुक का। इस ऐड बुक के अंदर ये फंक्शन है जिसके अंदर लिखा आ रहा है राइट योर कोड हेयर। आपने इस लाइन को यहाँ से रिमूव कर देना, राइट योर कोड हेयर वाली फाइल को ये लाइन को रिमूव करना है और यहाँ पर आपने अपना कोड जो है वो राइट करना है। वो कोड मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा कोड आपने राइट करना है। 1 मिनट ठहरो जरा, मैं आपको कोड दिखा देता हूँ वो कोड आपने कौन सा राइट करना है। लो जी, ये कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। लो जी, ये कोड है जनाब, ये पूरा का पूरा। इस कोड को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये लो दोस्तों, ये वो कोड है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने चेंजिंग कहाँ पे करनी है, जो सबसे पहले आपने सर वाला जो कोड है वो पेस्ट कर दिया, सक्सेसफुल यस कर लिया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया बोला कि यहाँ पर ये जो आपका लिखा है ना टू डू वन इंसर्ट बुक इनटू BST, इस अपने फंक्शन के अंदर, ये फंक्शन के अंदर आकर आपने वो जो कमेंट लिखा हुआ था ना राइट योर कोड हेयर, वहाँ पर आपने उस लाइन को रिमूव करके ये इतना इतना कोड राइट कर देना। ये जो मैंने आपको कोड हाईलाइट किया है, लाइन नंबर 36 से लेकर लाइन नंबर 46 तक। तो ये इतना इतना जो कोड जो मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ, इस पूरे कोड को फटाफट से आप क्या कर लो, नोट कर लो। लो जनाब, आपने पहला जो ऐड बुक वाला फंक्शन था उसके अंदर कोड जो है वो राइट कर लिया। नेक्स्ट अब आपने दोस्तों चेंजिंग कहाँ पे करनी है वो बता देता हूँ। नेक्स्ट थोड़ा सा पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करें और ये जो दूसरा टास्क है ना आपका 2 जिसमें लिखा है डिलीट बुक बाय प्राइस फ्रॉम BST, इसका ये फंक्शन है जी हमारे पास रिमूव बुक के नाम से। इस फंक्शन के अंदर आपने चेंजिंग करनी है कहाँ पर, यहाँ पर जहाँ पे ये लिखा है ना राइट योर कोड हेयर, इस जगह पर। तो कौन सा कोड यहाँ पे आपने राइट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपने कोड राइट करना है वो ये वाला कोड आपने राइट करना है। ये देखो, मैं पूरा का पूरा कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये लो, ये पूरा का पूरा कोड है, यहाँ से मैंने ऐसे कॉपी कर दिया इसको। और इस जगह पर ज़रा गौर से देखना मैं कोड यहाँ पे कहाँ लिखने लगा हूँ। ये यहाँ पर दोस्तों आपने ये कोड लिखना है इस जगह पर, ये टू वाले बॉडी के अंदर, यहाँ पर लाइन नंबर 53 के ऊपर ये जो लाइन लिखी हुई है ना राइट योर कोड हेयर, इसको आपने रिमूव करना है और यहाँ पर लाइन नंबर 53 के ऊपर ये पूरा कोड लिख देना। कोड मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें, लाइन नंबर 53 से शुरू करें आप और फटाफट से लाइन नंबर 71 तक कोड लिख लें जल्दी जल्दी। और ये कोड आप कहाँ लिख रहे हो, इस बॉडी के अंदर, ये वाली बॉडी के अंदर लाइन नंबर 53 से लिखना शुरू करें आप, ठीक है। तो लाइन नंबर 53 से कोड लिखना शुरू करो और लाइन नंबर उम्मीद है 71 तक आपने कोड लिख लिया। वीडियो पॉज करके लाइन नंबर 53 से 71 तक कोड लिख लिया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कोड आपने इतना इतना लिखना है, ये लाइन नंबर 73 से लेकर लाइन नंबर 78 तक, यहाँ तक बस ये कोड लिखना है आपने, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपने ये कोड भी लिख लिया। नेक्स्ट दोस्तों, अब नेक्स्ट चेंजिंग आपने कहाँ भी करनी है, पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करो और ये देखो नेक्स्ट आपका ये वाला फंक्शन है प्रिंट इन ऑर्डर, जिस पे लिखा आ रहा है 2 do 3। इसके अंदर ये जो लाइन लिखी हुई है ना राइट योर कोड हेयर, इस लाइन को आपने रिमूव करना और इस लाइन की जगह पे आपने पूरा कोड राइट करना, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है। 2 do 3 वाले फंक्शन के अंदर जो राइट योर कोड हेयर की लाइन थी उसको रिमूव करो और यहाँ पर आपने कौन सा कोड राइट करना है वो कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। वो कोड सिर्फ ये देखो छोटा सा कोड है, ये आपने कोड यहाँ पर राइट कर देना। मैं कोड आपको दिखा देता हूँ, ये देखो प्रिंट करके भी, ये देखो ऐसे, ये देखो ये कोड जिसको मैंने हाईलाइट किया ना, ये इतना कोड है, ये लाइन नंबर 85 से लेकर लाइन नंबर 89 तक, ये बस 4-5 लाइन्स हैं। ये 4-5 लाइन बस आपने राइट करनी है इस जगह पर 2 do 3 वाले फंक्शन के अंदर। ये इतनी बस 5 लाइन्स आपने राइट कर लेनी है। चलो जी, इतना कर दिया। उसके बाद कंट्रोल से फाइल को सेव करो। उसके बाद नेक्स्ट चेंजिंग आपने कहाँ करनी है वो बता देता हूँ। नेक्स्ट आपका चौथा जो चेंजिंग होनी है वो यहाँ भी होनी है 2 do 4 के अंदर। 2 do 4 के अंदर फिर ये
आपकी लाइन लिखी हुई है राइट योर कोड हेयर, इस लाइन को आपने रिमूव करना है और इसकी जगह पे आपने कौन सा कोड राइट करना है वो मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। लो जी, इतना सा ये कोड है सिंपल सा, ये देखो ये भी 5-6 लाइन हैं सिर्फ, और इन 5-6 लाइन्स को आपने यहाँ पर लिख लेना। लो जनाब, यहाँ पर आपने लिख लिया। तो ये कोड जिसको मैंने हाईलाइट किया ना, ये कोड लाइन नंबर 96 से लेकर लाइन नंबर 102 102 तक, ये जो कोड मैंने हाईलाइट किया, इस कोड को फटाफट से जो है क्या कर लो, नोट कर लो आप। और ये कोड आप कहाँ लिख रही हो, टू डू 4 वाले फंक्शन के अंदर। फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ था, सिर्फ उसकी बॉडी के अंदर आपने ये वाला जो कोड है जो मैंने लिखवाया आपको यहाँ से लाइन नंबर 96 से 102 तक, ये कोड आपने लिख लेना है। इतना कर लिया। लो जी, ये चार जगह पर आपने कोड जो है वो लिख लिया। चलो जी, समझो आपका 100% काम हो गया, समझो क्या हो गया। बल्कि अब आपने नेक्स्ट जो चेंजिंग दोस्तों करनी है वो क्या करनी है, लास्ट एक छोटी सी चेंजिंग करनी है, वो ये करनी है, पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करें और यहाँ पर ये जो यहाँ पर VUID लगी हुई है ना, BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर दोस्तों आपने इस जगह पर अपनी खुद की VUID लिख लेनी है। ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर आपने ये वाली चेंजिंग ज़रूर करनी है कि यहाँ पर ये जो डिफ़ॉल्ट सर ने एक VUID लिखी हुई है ना, यहाँ पर आपने अपनी खुद की VUID लिखनी है। अच्छा, ये जो डबल कोट्स लगी हुई है ना, ये जो साइड पे डबल कोट्स लगी हुई हैं, ये आपने डबल कोट्स रिमूव नहीं करनी। इन डबल कोट्स के अंदर ही आपने जो है वो अपनी VUID जो है वो लिख लेनी है। समझ आ गई बात की। चलो जी, ये भी आपने मस्ट जो है चेंज कर देना। इतना दोस्तों कर दिया। लो जी, कोड हमारा 100% फिनिश हो गया। कैसा, देखो कितनी जल्दी मैंने आपको देखो आज चेंजिंग बस करवा दिया, देखो उसी कोड के अंदर। तो आपका काम फिनिश हो गया। अब मैं इसको कंपाइल करके एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ। ये देखो मैंने इसको कंपाइल करता हूँ। अगर आपका कंपाइल नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आपने जो मैंने आपको अभी भी चेंजिंग करवाई है ना, उसमें आपने कोई गड़बड़ की है। अब देखो, ये आप पेज को ऊपर की तरफ से लेके जाओ, ये साइड पे ना ये आउटपुट का ये स्क्रॉल बार है, इसको ऐसे आपने स्क्रॉल बार को पकड़ के ऐसे ऊपर की तरफ करना है। ठीक है, तो ये देखो हमें यहाँ पे प्रॉपर हमारी आउटपुट दिखाई दे रही है। ये देखो बुक मैनेजमेंट सिस्टम, सेम सर की तरह की आउटपुट है, बुक मैनेजमेंट सिस्टम। और यहाँ पर आपकी VUID के अंदर जो भी लास्ट डेट होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। उसके बाद कस्टम बुक प्राइस ये है। फिर देखो इन रिवर्सल बिफोर इंसर्टिंग कस्टम बुक, आफ्टर इंसर्टिंग कस्टम बुक, सर्चिंग कस्टम बुक, और ये आपकी इन रिवर्सल आफ्टर डिलीटिंग कस्टम बुक। उसके बाद आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस करो, ये देखो आपका ये आउटपुट विंडो बंद हो गई है। चलो जी, इतना दोस्तों कर दिया। अब आप क्या करो, अपने डेफ C++ को जब इतना आप सारा कर लोगे, डेफ C++ को आपने बंद कर देना है। बंद करने के बाद अब आपको बता दूँ आप नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट दोस्तों आपने ये करना है कि यहाँ पर ना आपकी इस तरह दो फाइल्स बन गई होंगी आपकी VUID के साथ। एक ये जिस पे CPP लिखा आ रहा है, और दूसरी ये EXE फाइल बन गई होगी। आपने ये जो दूसरी फाइल है ना EXE, इसको आपने डिलीट कर देना है। और ये जो ऊपर वाली फाइल है ना आपकी, जिसमें आपने अभी भी कोड राइट किया है, जिस पे CPP लिखा आ रहा है, यही आपने फाइल जो है CPP फाइल जो है वो LMS पे सबमिट करवा देनी है। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।